Hello students, now we will do some numericals related to variation of acceleration due to gravity with respect to height small h. तो इसका फॉर्मूला था g dash is equal to gh is equal to g 1 minus 2h by r, where g is acceleration due to gravity on the surface of earth and its value is fixed 9.8 meter per second square. Small h is the height of the body above the surface of earth and capital R is the radius of earth, which is also fixed, which is equal to 6400 kilometers. So first numerical is the value of acceleration due to gravity on the surface of earth is 9.8 meter per second square. ये already given है. Calculate the value of small g, मतलब acceleration due to gravity at a height of 200 kilometers above the surface of earth, and also given the radius of earth is equal to 6400 kilometers. ठीक है, तो कहते हैं सपोज करो जी ये अर्थ है, ये इसका सेंटर है, ये इसका रेडियस है कैपिटल आर एंड दिस इज़ अ सरफेस ऑफ अर्थ. इसको हम मार्क कर लेते हैं ए के साथ. उसने बोला कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पता करो एट ए हाइट ऑफ 200 किलोमीटर्स. तो इस हाइट के ऊपर पता करनी है. सपोज इसको बी मान लेते हैं, तो दिस हाइट एच इज़ इक्वल टू 200 किलोमीटर्स. इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है जी और इस पॉइंट पे होगी जी डैश या जी एच. ठीक है, तो ये हमने पता करनी है, ये जी डैश इस पॉइंट के ऊपर कितनी होगी. देयरफॉर गिवन पैरामीटर्स पहले देखो क्या क्या है. द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, मतलब स्मॉल जी कितनी है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. एंड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी एट द हाइट, मतलब जी डैश ये हमने पता करनी है. कितनी हाइट है एच 200 किलोमीटर्स. वैसे तो हम इनको ऐसा यूनिट या सीजीएस में कन्वर्ट करना होता है, लेकिन अभी हम रहने देते हैं बिकॉज ये कट हो जाएंगे, क्योंकि रेडियस भी दिया हुआ है कैपिटल आर दैट इज़ इक्वल टू 6400 किलोमीटर्स. सारे पैरामीटर्स हैं हमारे पास. फॉर्मूला भी है जी डैश इज़ इक्वल टू जी 1 माइनस 2h बाई आर. देयरफॉर वी नो दैट जी डैश इज़ इक्वल टू जी 1 माइनस 2h बाई आर. तो जी की जगह आ जाएगा 9.8, 1 माइनस 2, h मीन्स 200 डिवाइडेड बाई r मीन्स 6400. ये भी किलोमीटर्स में है, ये भी किलोमीटर्स में है. तभी मैंने बोला था इनको कन्वर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये कट हो जाएंगे आपस में. तो हमारे पास आ जाएगा 9.8, 1 माइनस 400 डिवाइडेड बाई 6400. ठीक है, तो हमारे पास लास्ट इसका आंसर आएगा 9.10, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है तो यूनिट्स विल बी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, उसके बाद एक और इसका न्यूमेरिकल है. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का ही न्यूमेरिकल है. क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ मून. अब उसने बोला मून के सरफेस पे पता करो. मास ऑफ मून दिया हुआ है, मास ऑफ मून इक्वल टू 7.4 10⁻22 kg एंड रेडियस उसका दिया हुआ है 1750 किलोमीटर्स. तो ये आ जाएगा सिंपली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उसने पूछी है मून के ऊपर. तो डेफिनेटली चेंज तो होगी, लेकिन कितनी चेंज होगी. यहाँ पे नहीं लगेगा जी डैश इज इक्वल टू जी 1 माइनस 2h बाई आर. यहाँ पे इसकी सिंपल वैल्यू लगेगी. वी नो दैट value of acceleration due to gravity on the surface of earth, g is equal to gm divided by r square. ठीक है, नाउ इसका तो वैल्यू में पता 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आती है. नाउ
let g dash is the acceleration due to gravity on the surface of moon. तो g डैश क्या आ जाएगा, सिर्फ एक कैपिटल g है यहाँ पे जो कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि दिस इज़ अ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और मास ऑफ मून भी चेंज हो जाएगा, इट विल बी m डैश, और ऑब्वियसली रेडियस ऑफ मून वो भी चेंज होगा, इट विल बी r डैश स्क्वायर. नंबर 2, तो इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं. वेयर कैपिटल जी हमें गिवन नहीं होता, लेकिन हमें इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए. 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम इनवर्स स्क्वायर मास ऑफ द मून. अब इसको जैसे m डैश है, इसको आप m भी लिख सकते हो, मास ऑफ द मून, वो तो आपकी चॉइस है. m डैश गिवन है 7.4 × 10⁻22 kg. रेडियस ऑफ द मून r डैश 1750 किलोमीटर्स है. इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा 1750 × 10⁻³ मीटर्स, एंड यू कैन से 1.75 10⁻6 मीटर्स. Therefore equation number 2 becomes g dash is equal to capital G 6.67 10⁻11 m dash 7.4 × 10⁻22 divided by r dash square. R dash means 1.75 10⁻6 whole square, and we will get 1.62 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये इसकी वैल्यू आ गई. और वैसे भी हमने ये चीज़ करी हुई है कि जो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ऑन द सरफेस ऑफ मून, इट इज़ इक्वल टू 1/6 ऑफ एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ. और अगर सरफेस ऑफ अर्थ पे इसकी वैल्यू 9.8 है, तो मून पे कितनी होगी, उसका 6th पार्ट. ये अप्रॉक्सीमेटली 1.63. ठीक है, तो ये देखो इस बराबर ही, ऑलमोस्ट बराबर आ रही है, तो यही सरफेस ऑफ मून पे इसका 6th पार्ट ही रह जाएगा सिर्फ. तो दिस विल बी द आंसर. थैंक यू.